बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था चैप्टर 12 मनी का मैंने वार्म अप आपको करवाया था। तो आज जो है एक्सरसाइज जो है 12.1 हम कवर करेंगे और उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, उस कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर इज दैट, देखो कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखो बच्चों, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोलते हैं। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे कोई आर्टिकल्स या कोई ऑब्जेक्ट आप परचेज करते हो ना, उसको हम लोग सीपी बोलते हैं। सो हियर इज दैट, देखो कॉस्ट प्राइस सीपी। सीपी इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल्स इज बाउट। यानी जो भी आर्टिकल्स या जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी वस्तु आप खरीदते हो ना, जिस रेट पे, उस ऑब्जेक्ट का वो सीपी होता है। ठीक है। और उसके बाद है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है यानी एसपी। एसपी इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। एसपी वो होता है जिस प्राइस पे आप कोई आर्टिकल्स को बेच रहे हो। जैसे मान लो ये पेंसिल्स है, ये मैंने 10 रुपीज में हमने बेच दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? एसपी यानी सेलिंग प्राइस। और ये मैंने 5 रुपीज में खरीदा है, तो ये क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। तो ये बात आपको क्लियर आ गया। अच्छा, अब आप आगे आइए, यहां पे देखिए करें एक्चुअल प्राइस क्या होता है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स एंड ओवरहेड चार्ज। जैसे मान लो ये हमने एक पेंसिल खरीदा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया कि इसको हमने इसके ऊपर एक कवर लगा दिया, या अब जैसे मान लो कवर लगा दिया 2 रुपया का, ठीक है। तो अब इसका टोटल खर्च कितना हो गया? 7 रुपीज हो गया। क्यों? क्योंकि 5 कॉस्ट प्राइस था, 2 रुपया हमने ओवर चार्ज खर्चा कर दिया, तो कितना हो जाएगा? हमारा 7 रुपीज हो जाएगा। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ये बन जाएगा। बात समझ आए कि नहीं आए? तो क्या होता है ओवर मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा चार्ज आपने उस ऑब्जेक्ट पे कितना खर्च किया, दैट इज कॉल्ड ओवर चार्ज बोलते हैं। ठीक है। जैसे सपोज मान लो कि आपने एक साइकिल खरीदा है, राइट, और साइकिल का फिर आपने रिपेयर किया, तो उसमें आपको 500 रुपया लग गया। 10,000 मान लो आपने 5,000 में साइकिल खरीद लिया, ठीक है। अच्छा, उस पे आपने 500 रुपया ओवर चार्ज खर्च किया, तो अब ये जो कॉस्ट प्राइस बना ना, वो 5500 बन गया, 5500 बन गया। तो आपको सीपी और एसपी दोनों क्लियर हो गए। अब इनके बेस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैं पहले आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, देन एक्सरसाइज भी सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखो प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? द कॉस्ट प्राइस यानी सीपी एंड एसपी ऑफ आर्टिकल डिटरमाइन द प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग गेन भी बोलते हैं या लॉस। अच्छा, जो सीपी होता है और एसपी होता है, इससे हम निर्धारित करते हैं कि हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखो कंडीशंस। पहला, अगर सीपी से एसपी बड़ा होता है, यानी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, देयर इज अ प्रॉफिट या गेन कह सकते हो। तब हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है, या फिर आप गेम कह लो, गेन कह लो, यानी गेम नहीं, गेन है ना। अच्छा, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी कर दोगे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब यहां पे देखो कह रहे एसपी से अगर सीपी बड़ा होता है तो हमें लॉस होता है। क्या होता है? लॉस हो जाएगा। सो लॉस इक्वल्स टू क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। अच्छा, अब देखो सीपी और एसपी दोनों बराबर होता है, तब क्या होगा? देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ना तो प्रॉफिट होगा और नहीं तो लॉस होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहां पे देखो द टर्म प्रॉफिट एंड गेन हैव सेम मीनिंग, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट जो होता है ना और गेन होता है, दोनों का सेम मीनिंग होता है बच्चों। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, गेन मतलब भी वही प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। तो दोनों के मीनिंग सेम होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखो क्या करें, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो देखो प्रॉफिट के लिए भी हमने क्या बताया आपको कि एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी बड़ा होना चाहिए, सीपी छोटा होना चाहिए, ठीक है। लॉस के लिए क्या होना चाहिए? यहां पे कंडीशंस हैं कि सीपी बड़ा होना चाहिए, एसपी छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये होगा। ए पार्ट में देखो क्या है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 117 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस कितना देगा? 135। तो जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है एज अ कंपेयर कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो एसपी ये जो ग्रेटर हो जाएगा।
सो देयर इज प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। तो 135 में से क्या करेंगे, 170 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 रुपीज आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, अब आप बी में देखो, कह रहा है सीपी दे रखा है हमारा 17, एसपी दे रखा है 14.50। ठीक है, तो देखो एसपी छोटा है और सीपी बड़ा है, तो जब एसपी छोटा होता है और सीपी बड़ा होता है तो लॉस होता है। तो यहाँ पे देखो आपको बी का सॉल्व किया गया है, जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सीपी एसपी, तो सीपी बड़ा हो गया एसपी से तो लॉस हो जाएगा, तो सीपी माइनस एसपी कर दो, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए सी पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो सीपी कितना है, 9.50 है। ठीक है, और एसपी कितना है, 10.50। तो एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है ना, तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और ओवर चार्ज भी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ओवर चार्ज भी दिया हुआ है। सो हियर इज दैट। अच्छा, ये दे रखा आपको एक्चुअल्स, ये आ गया। तो एक्चुअल्स में क्या करेंगे हम, ओवर चार्ज अगर जोड़ते हैं तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है, सो देयर इज द लॉस। तो लॉस हो जाएगा ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि सीपी बड़ा हो गया तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस में से क्या करोगे, एसपी को घटा दो, यानी सीपी में से एसपी घटा दो, 4 रुपीज आ रहा है, ये आपका आंसर। क्योंकि यहाँ पे देखो ओवर चार्ज भी दे रखा है ना, तो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब डी में देखिए, कह रहा है सीपी दे रखा 374 और एसपी दे रखा 437, और ओवर चार्ज जो है 50 रुपीज है, जिसमें 50 ऐड करना पड़ेगा, राइट। जब आप इसमें 50 ऐड करोगे ना, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रखा है डी में, ये है ओवर चार्ज हो गया, एक्चुअल सीपी कितना हो जाएगा 424, लेकिन एसपी फिर भी बड़ा है, तो एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट ही होगा, राइट। तो एसपी बड़ा हो जाएगा सीपी से तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो प्रॉफिट क्या करेंगे आप, एसपी में से सीपी माइनस कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 13 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये जो एग्जाम्पल्स थे, ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो बच्चों एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज में देखो कह रहे हैं फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस बताना है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है और कितना होता है। तो देखो सीपी कितना दे रखे बच्चों, 180 रुपीज है, और एसपी कितना दे रखा है, 200 रुपीज दे रखा है। तो ये हमें पक्का पता है कि सीपी से एसपी क्या है, बड़ा है। जब सीपी से एसपी बड़ा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कितना होता है ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखो हमें फर्स्ट पार्ट का जो दिया हुआ है, सीपी कितना दे रखा है, सीपी जो दे रखा है बच्चों 180 रुपीज, और जो एसपी दे रखा है वो कितना है, 200 रुपीज है। तो हमें क्या देखा कि एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से, है ना, सीपी से एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है हमारे पास, 200 है, और सीपी 180 है। ठीक है, तो 200 में से 180 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 रुपीज आ जाएगा। तो पहला का जो आंसर होगा वो क्या निकल के आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अच्छा तो ये समझ में आ गया 20 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, कह रहा है सीपी कितना दे रखा है, 30,260, और एसपी कितना दे रखा है, 23,040 रुपीज। ठीक है, तो सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है। ठीक है ना, एसपी छोटा है तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस होगा, है ना, क्योंकि हमने खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, तो लॉस तो होगा ही होगा। अच्छा, तो देखो सीपी आपको दे रखा है 30,260, ठीक है, और एसपी जो दिया हुआ है 23,040, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, तो सीपी क्या है, बड़ा है एसपी से, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, लॉस इक्वल्स टू क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। तो लॉस कितना है, लॉस लिख लो 30,260 दिया हुआ है माइनस 23,040, है ना। अब आप इसको लेस करो, तो इसको लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7,220 जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इतना रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 7,220 रुपीज क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर आप सी पार्ट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो सीपी कितना है,
2285.6 पैसे और एसपी कितना है 2290 रुपीज है, राइट। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एसपी जो है वो बड़ा है और सीपी जो है वो छोटा है। चलिए मैं लिख करके सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। सीपी कितना दे रखा है बच्चों 2285.60 पैसा, ठीक है। और जो एसपी दिया हुआ है 2290 रुपीज दे रखा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना, हमें क्या देख रहा है इसमें, देखो 85 है और ये 90 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो एसपी है वो बड़ा है और सीपी छोटा है। तो क्या हो जाएगा, एसपी ग्रेटर होगा सीपी से, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना होगा प्रॉफिट, वो करके देख लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। तो देखो एसपी कितना दे रखा है आपको 2290, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 2285.60, ठीक है। अच्छा, तो अब आप इसको माइनस करो, कितना आता है, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, इसमें से क्या लो 10 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 6 जाएगा, तो 4 आ गया, ठीक है। ये बच जाएगा 9 बच जाएगा ना, तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 4 आ गया, और ये क्या हो जाएगा 8, और 8 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये भी 0 आ जाएगा, यानी कट जाएगा 4 पॉइंट दैट्स, यानी जो आपका जो प्रॉफिट हो रहा है ना 4.4 रुपीज 4.4 आ रहा है ना, तो ये क्या होगा आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो थर्ड में क्या कह रहा है। थर्ड की अगर मैं बात करूं, सीपी कितना दे रखा है 2050 रुपीज 70 पैसे, और यहाँ पे क्या दे रखा है 2040, यानी हमारा जो एसपी है वो कम है और सीपी क्या है ज्यादा है। तो जब सीपी ज्यादा होता है और एसपी कम होता है तो क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। तो चलिए मैं इस बात को लिख लेता हूं जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं। कितना दे रखा है सीपी, सीपी जो दिया हुआ है बच्चों 2050.7 दे रखा है, और एसपी जो दे रखा है 2040 दे रखा है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम, एसपी हमारा कम है और सीपी हमारा ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं सीपी ग्रेटर क्या हो गया, एसपी हो रहा है, तो हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितना होगा लॉस जी, वो भी निकालना पड़ेगा, तो सीपी माइनस एसपी कर दो, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, चलो एसपी सीपी कितना है 2050.7 और ये कितना है 2040.00, ठीक है। ये 0 आ गया, ये 7 आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट्स, यानी जो लॉस हो रहा है हमको वो कितना हो रहा है 10 रुपीज और 70 पैसे। ये क्या हो जाएगा हमारा 10 रुपीज और 70 पैसे का क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है। तो ये बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा, अब चलिए इसके आगे की पार्ट जो है उसको देख लेते हैं। तो ये चारों पार्ट जो थे फर्स्ट में आपने ये डिफाइन कर पाया कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दोनों बात आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि फाइंड द प्रॉफिट लॉस आफ्टर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, तो कॉस्ट प्राइस के बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस को अगर आप जो आफ्टर कैलकुलेटिंग हमें पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यानी ओवर चार्ज इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ये ओवर चार्ज दिया हुआ है, ये एक्चुअल्स है। तो अभी मैंने एक्चुअल के लिए फॉर्मूला आपको बताया था कि जो एक्चुअल सीपी होता है ना वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवर चार्ज होता है। तो इन दोनों को ऐड करके ये आया, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये आ गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्चुअल जो सीपी है वो कितना 188 है और एसपी कितना है 190 है। तो एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है, तो एसपी में से सीपी क्या करेंगे, लेस करेंगे, है ना, प्रॉफिट होगा ना। तो ये हमने किया, तो ये 2 रुपीज आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो 3000 हमारा जो कॉस्ट प्राइस है
और 880 रुपीज जो है वो ओवर चार्ज है, तो एक्चुअल सीपी कितना आ जाएगा, 3880 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीपी है 3880 है और यहाँ पे 32 है, यानी एसपी जो है छोटा है और सीपी बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या होगा, लॉस। तो लॉस आप ये क्या करोगे, 38 माइनस 32 कर दो, तो ये आपका जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी ये कितना है, देखो 3280 रुपीज है और ये 3860 ये है, तो इसमें से आप लॉस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, माइनस करके देख लेते। देखो 3880 में से क्या करोगे, 3200 आप माइनस कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कैंसिल्स, यानी कितना आ जाएगा इसमें, 680 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 680 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 680 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर आ गया, अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो आपको पहले ये एक्चुअल सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको और इसको ऐड करो, क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो 1400 और 57 में 475 ऐड करो तो एक्चुअल सीपी निकल के आ जाएगा। तो 7 5 12 के 2, ठीक है, और 8 5 13 के 3, ठीक है, 4 4 8 1 9, ये आ जाएगा 1932 ये आपको एक्चुअल्स आ गया। अब आप इस दोनों से कंपेयर करें। ठीक है, तो देखो एक्चुअल सीपी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है और ये जो एसपी है कम है, 1500 है, तो इसमें से आपको माइनस कर देना है, तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1932 माइनस क्या करोगे, 1500 कर दोगे। ठीक है, तो 5 4 9 432 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गए, अच्छे से समझ में आ गया, तो ये आपका आ जाएगा। अब आप यहां पे देखो कितना है, 21,700 में से 2000 इतना ऐड करना है, 21,700 हो जाएगा और उसके बाद 2,500 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 0 0 7 5 12 के 2, ठीक है, 2 1 3, ठीक है, एक क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 24,200। कितना हो जाएगा, 24,200 आ जाएगा। ठीक है, 7 5 12, ठीक है, और ये 2, तो 24,200 आपको क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ क्या दिख रहा है, 24,000 है, तो कितना हो रहा है, यानी जो एसपी है, एसपी जो है वो हमें कितना दे रहेगा, 24,000, और सीपी कितना है, 24,200 बन गया एक्चुअल सीपी, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस होगा ना। तो कितना होगा, तो दिस माइनस दिस कर दो, तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू सीपी माइनस क्या, प्रॉफिट लॉस होगा ना बच्चों, ये क्या हो रहा है, लॉस होगा, तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, तो 200 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 200 का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बस, कि सीपी कब बड़ा होता है और एसपी, है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख करके करना होगा। ठीक है, क्योंकि यही दो पे क्या है बच्चों, आपके क्वेश्चन बेस है, सीपी और एसपी। अगर सीपी बड़ा होता है तो लॉस होगा और एसपी बड़ा होता है तो प्रॉफिट होगा, ये दो कीवर्ड आपको याद रखना है, तो फिर आप इन एक्सरसाइज में बहुत इजी से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर आप एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए